नमस्कार ट्रैवलर अभी ब्लॉग में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बुंदेलखंड की धरती बांदा में आए हुए हैं, जहां हम केन नदी के किनारे 17वीं शताब्दी में राजा गुमान सिंह द्वारा भूरे पत्थरों से बनाए गए भूरागढ़ किले को देखने आए हुए हैं। जैसा कि कहा जाता है कि आप जितनी गहराई में उतरोगे, किसी भी चीज की गहराई उसके साथ ही और भी ज्यादा गहरी होती जाएगी। ऐसा ही कुछ इतिहास के लिए भी कहा जा सकता है। जैसे जैसे हम इतिहास के करीब पहुंचने लगते हैं, वैसे वैसे वह और भी ज्यादा रहस्यमयी और नया हो जाता है। मानो अभी तक जो भी जाना हो, वो सब बस इतिहास के कुछ पहलू ही हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही एक रोमांचक सफर पर लेकर आए हैं, जहां आपको इतिहास, मोहब्बत और जंग सबका संगम मिलेगा। तो चलिए चलना शुरू करते हैं। भूरागढ़ किले का ऐतिहासिक महत्व महाराजा छत्रसाल के पुत्रों बुंदेला शासनकाल और हृदय शाह और जगत राय से संबंधित है। जगत राय के पुत्र कीरत सिंह ने 1746 में भूरागढ़ किले की मरम्मत की थी। अर्जुन सिंह किले के देखभाल करता थे। 1787 में नवाब अली बहादुर ने बांदा डोमेन की देखभाल शुरू की। उन्होंने 1792 ईस्वी में अर्जुन सिंह के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ा। इसके बाद वह कुछ समय के लिए नवाब के शासन में आ गए, लेकिन राजा राम दहुआ और लक्ष्मण दहुआ ने इसे नवाबों से फिर से जीत लिया। अर्जुन सिंह की मृत्यु के बाद नवाब अली बहादुर ने भूरागढ़ किले पर अधिकार कर लिया। 1802 ईस्वी में नवाब की मृत्यु हो गई और गौरीहार महाराज ने उसके बाद प्रशासन ले लिया। उल्लेखनीय है कि बाजीराव मस्तानी अर्थात पेशवा बाजीराव की पत्नी मस्तानी, जो राजा छत्रसाल की बेटी थी, से एक पुत्र शमशेर बहादुर हुए, जिन्हें बांदा की रियासत मिली थी और इनकी संतति बाद में नवाब बांदा कहलाई। शमशेर बहादुर 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों की ओर से लड़ते हुए मारे गए। इनकी कब्र भरतपुर में आज भी विद्यमान है, जो उस समय जाटों के गौरव महाराजा सूरजमल की रियासत थी। शमशेर बहादुर 2, जुल्फिकार अली बहादुर और अली बहादुर 2 इस वंश के प्रमुख नवाब हुए। शमशेर बहादुर 2 मराठा समाज में पले बढ़े थे। उन्होंने बांदा में एक रंगमहल बनवाया, जो कंकर महल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दूर दूर से क्लासिकी गायकी के उस्तादों को बुलाकर बांदा में आबाद किया। उस मोहल्ले का नाम कलावंतपुरा था, जो आजकल कलामतपुरा हो गया है। बांदा की जामा मस्जिद, जो दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पर बनी है, का निर्माण जुल्फिकार अली बहादुर ने कराया। मिर्जा गालिब इसी नवाब को अपना रिश्तेदार बताते हैं। अपनी मुफलिसी के वक्त गालिब बांदा आए और नवाब ने सेठ अमीकरण मेहता से उन्हें 2000 रु कर्ज अपनी जमानत पर दिलवाया। इसी परंपरा में नवाब अली बहादुर 2 हुए, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों से भयंकर युद्ध किया। रानी झांसी अली बहादुर को अपना भाई मानती थी और उनके संदेश पर अली बहादुर उनके साथ लड़ने कालपी गए। 1857 में अली बहादुर ने बांदा को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। बांदा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व नवाब अली बहादुर द्वितीय ने किया था। यह संघर्ष अपेक्षा से अधिक उग्र था और अंग्रेजों से लड़ने में इलाहाबाद, कानपुर और बिहार के क्रांतिकारी नवाब में शामिल हो गए। 15 जून 1857 को क्रांतिकारियों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कॉकरेल की हत्या कर दी। 16 अप्रैल 1858 को विटलुक बांदा पहुंचे और बांदा की क्रांतिकारी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस युद्ध के दौरान किले में लगभग 3000 क्रांतिकारी मारे गए थे। किले के चारों ओर कई क्रांतिकारियों की कब्रें हैं। 1857 के गदर में बांदा पहली रियासत थी जिसने अपनी आजादी का ऐलान किया।
कालांतर में व्हिटलॉक ने यहाँ कब्जा किया और भूरागढ़ के किले में लगभग 800 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। नवाब बांदा को इंदौर निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद बाजीराव मस्तानी के वंशज इंदौर में ही रहे। आइए अब जानते हैं भूरागढ़ दुर्ग से जुड़ी एक अमर प्रेम की दास्तां अर्थात नटबाबा मंदिर की कहानी। माना जाता है कि तकरीबन 600 साल पहले महोबा जिले के सुगिरा के रहने वाले नोने अर्जुन सिंह भूरागढ़ दुर्ग के किलेदार थे। किले से कुछ दूर मध्य प्रदेश के सरबई गांव में रहने वाला नट जाति का 21 साल का युवक किले में नौकर था। किलेदार की बेटी को नट बीरन से प्यार हो गया, जिसके बाद वह अपने पिता यानी किलेदार से नट से शादी करवाने के लिए जिद करने लगी। नोने अर्जुन सिंह ने अपनी बेटी के सामने शर्त रखी कि अगर बीरन नदी के उस पार बाम्बेश्वर पर्वत से किले तक नदी सूत की रस्सी अर्थात कच्चे धागे की रस्सी पर चढ़कर किले तक आएगा, तभी उसकी शादी राजकुमारी के साथ कराई जाएगी। बीरन ने नोने अर्जुन सिंह की शर्त मान ली। मकर संक्रांति के दिन वह सूत पर चढ़कर किले तक आने लगा। चलते चलते उसने नदी पार कर ली, लेकिन जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, नोने अर्जुन सिंह ने किले से बंधे सूत के धागे को काट दिया। प्रेमी नट बीरन ऊंचाई से चट्टानों पर आ गिरा और उसकी मौत हो गई। जब नोने अर्जुन सिंह की बेटी ने किले की खिड़की से बीरन की मौत देखी तो वह भी किले से कूद गई और उसी चट्टान पर उसकी भी मौत हो गई। दोनों प्रेमियों की मौत के बाद किले के नीचे ही दोनों की समाधि बना दी गई, जिसे ही बाद में मंदिर के रूप में बदल दिया गया। इस स्थान पर एक मेला आयोजित किया जाता है, जिसे नटबली का मेला कहा जाता है। आइए अब जानते हैं भूरागढ़ दुर्ग से जुड़ी एक अमर दास्तां सत्ती चौरा की। सन 1762 में बांदा के नवाब युद्ध जीतने के लिए कालिंजर किले गए थे। तभी उनके साथ ही उनके खजांची नवाब भी युद्ध पर गए थे। लगभग 1 साल तक युद्ध चला, जिसमें खजांची शहीद हो गए। तभी उनकी पत्नी भूरागढ़ किले के अंदर एक स्थान पर सती हो गई। तभी से यह स्थान सत्ती चौरा के नाम से भी जाना जाने लगा। आइए अब जानते हैं भूरागढ़ दुर्ग से जुड़ी एक और दास्तां अर्थात केवल बहादुरी नहीं, मोहब्बत का भी प्रतीक है भूरागढ़ किला। इसलिए मकर संक्रांति से 5 दिन पहले भूरागढ़ किले में आशिकों का मेला लगता है। भूरागढ़ दुर्ग में मकर संक्रांति के दिन से 5 दिन के लिए आशिकों का मेला लगता है। प्रेम को पाने की चाहत में अपने प्राणों की बलि देने वाले नट महाबली के प्रेम मंदिर में खास मकर संक्रांति के दिन हजारों जोड़े विधिवत केन नदी में स्नान कर पवित्र होकर पूजा अर्चना कर मन्नत मानते हैं। हर साल इस किले के नीचे बने नटबाबा के मंदिर में मेला भी लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में विराजमान नटबाबा भले इतिहास में दर्ज न हो, लेकिन बुंदेलियों के दिलों में नटबाबा के बलिदान की अमिट छाप है। ये जगह आशिकों के लिए किसी इबादतगाह से कम नहीं है।
मकर संक्रांति के मौके पर शादीशुदा जोड़े यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं, तो सैकड़ों प्रेमी प्रेमिकाएं अपने मनपसंद साथी के लिए यहाँ मन्नत मांगते हैं।